ये वो बॉल थी जिसने 21st सेंचुरी के वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज को खत्म किया और इंडिया को 6 रन से एक स्टैगरिंग विक्ट्री दिलाई और एक नाम मोहम्मद सिराज सबके लिए इंस्पिरेशन बन गया और कुछ इतना बन गया कि विराट कोहली भी खुद को रोक नहीं सके उन्हें अप्रिशिएट करने से। आप सोचो, विराट कोहली ने कहा था कि यार जब मैं क्रिकेट से दूर जाऊंगा ना तो खुद को इतना दूर कर लूंगा कि आप मुझे कहीं आसपास नहीं पाओगे। वो विराट कोहली अपने मोहम्मद सिराज को, जी हां अपने मोहम्मद सिराज, इसलिए क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि मोहम्मद सिराज का करियर जो है वो जो बूम पकड़ा है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कप्तान विराट कोहली ने। आपको याद होगा कि जिस टाइम पर सिराज नए नए आए थे उस टाइम पर विराट और सिराज ऐसे साथ में थे जैसे बड़ा भाई और छोटा भाई, और पूरे ड्यूरेशन में सिराज को उतना सपोर्ट मिला है जो हर फास्ट बॉलर चाहता है कि यार मेरा कप्तान मुझे इतना सपोर्ट करके दे। विराट ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा कि ग्रेट विन बाय टीम इंडिया, रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन फ्रॉम सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा हैज गिवन अस अ फिनोमिनल विक्ट्री। उसके बाद उन्होंने सिराज को अलग से मेंशन किया और कहा स्पेशल मेंशन टू सिराज हु विल पुट एवरीथिंग ऑन द लाइन फॉर द टीम, एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर हिम। एंड गेस कीजिए कि सिराज ने रिप्लाई क्या किया। सिराज ने रिप्लाई में लिखा, थैंक यू भैया फॉर बिलीविंग इन मी। देखिए, विराट ने बिल्कुल सही कहा और सिराज का रिप्लाई हम सबको बताता है कि भाई इन दोनों की बॉन्डिंग क्या जबरदस्त है। जब विराट ने रिटायरमेंट लिया था सिराज ने एक बड़ा सा पोस्ट लिखा था उनके लिए और वाकई सिराज विल गिव एवरीथिंग। अब देखो यार, इस 5 मैच के टेस्ट में सिराज के पास जो वर्कलोड था, जो बोझ था उनके ऊपर, 185 ओवर, 185.3, क्यों 3 बॉलों से दूर रखूं, 185.3 ओवर्स डालना, 1113 डिलीवरी डालना, 23 विकेट लेना और पैशन और कमिटमेंट कहीं पर भी कम ना होना। सोचा, हैरी ब्रूक ने कहा कि यार 5 मैच खेला इस बंदे ने और हर मैच की हर बॉल इसकी 135 से ऊपर गिर रही थी। यह बताता है कि सिराज के अंदर कितना जुनून, कितना जोश है और वो कहीं पर भी ढीला नहीं पड़ता है। सिराज का ये जो अग्रेशन है, काफी लोग ऐसा कहते हैं कि ये अग्रेशन लोगों को विराट कोहली की याद दिलाता है और बहुत लोगों का ये भी मानना है कि विराट कोहली जिस तरह से मैच को इंटरेस्टिंग बनाते थे और उनके अंदर जो नेवर गिव अप एटीट्यूड था, वो वाली लेगेसी जो है ना, वो गिल नहीं बल्कि सिराज कंटिन्यू कर रहा है। सिराज भी जब गेंदबाजी कर रहे होते हैं उनके अंदर एक अलग सा जुनून होता है। जो रूट ने कहा कि एक फेक गुस्सा दिखाता है, ये दिखाने की कोशिश करता है कि गुस्सा है, लेकिन मैं देख लेता हूं कि भाई वो गुस्सा है नहीं, वो बस दिखा रहा है कि मैं देखो इस तरह से इतने अग्रेशन में हूं, अंदर से ही इज अ फैंटास्टिक लैड। अब कब सुनते हो किसी ऑपोजिशन के खिलाड़ी को ये कहते हुए कि भाई ये आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन जब मैदान में आता है तो ये जबरदस्ती अपने आप को ऐसा दिखाएगा कि भाई ये बहुत बुरा है, बहुत गुस्से में है, जस्ट बिकॉज ये चाहता है कि आप गलती करो सामने से। आज सिराज की वजह से ये टेस्ट सीरीज, ये मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो गया और इस सीरीज में जब जब मियां भाई बॉल लेकर के विकेट की तरफ भाग रहे थे तब तब ऐसा लग रहा था कि यार कुछ कुछ इस बॉल पर हो जाएगा, कुछ अगली बॉल पर हो जाएगा और हर बार कुछ ना कुछ वो इंटरेस्ट वहां से निकल कर आता था। आप सोचो कि जब रिपोर्टर ने सिराज से इस बारे में बात की और पूछा कि सिराज आप थके नहीं हो, आपने कुछ 186 ओवर गेंदबाजी कर दी, आर यू नॉट टायर्ड? सिराज ने रिप्लाई किया कि यार सच बताऊं तो नहीं। उन्होंने कहा, उसने पूछा रिपोर्टर ने कि आपकी बॉडी कैसे, हाउ इज द बॉडी फीलिंग? उन्होंने कहा, टू बी ऑनेस्ट माय बॉडी इज फाइन राइट नाउ। आप सोचो यार, यूजुअली इतना लंबा 5 मैच खेलने के बाद, 25 दिन गेंदबाजी करने के बाद, लगभग 200 ओवर डालने के बाद, मतलब ठीक है 15 ओवर ज्यादा बोल दिया मैंने, बट फिर भी लगभग 200 ओवर डालने के बाद अक्सर एक खिलाड़ी ऐसा कहता है कि हाँ अब मैं थक गया हूं, अब जाकर के रेस्ट करूंगा। अभी बेन स्टोक ने कह दिया था तीसरे टेस्ट मैच, नहीं लॉर्ड्स वाले टेस्ट मैच के बाद, हाँ लॉर्ड्स वाले टेस्ट मैच के बाद उन्होंने कहा था कि अब मैं 5 दिन जाकर के ना बेड पर रहूंगा, आराम से इत्मीनान से बॉडी को पूरा रेस्ट दूंगा। यूजुअली प्लेयर कह देते हैं इस तरह की बात कि हाँ यार बॉडी थोड़ा रेस्ट मांग रही है, लेकिन सिराज ने साफ साफ कहा कि सच बताऊं तो मेरी बॉडी एकदम परफेक्ट है। और बात 186 ओवर 87 ओवर फेंकने की नहीं, सिंपल कहानी है, आप जब बॉल लेकर के भाग रहे होते हैं ना, एक एक बॉल अपनी कंट्री के लिए फेंक रहे होते हैं और वहां पर ऐसा लगता ही नहीं है कि आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो, आपको सिंपल लगता है कि आप अपनी कंट्री के लिए कर रहे हो। जब आप अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहे होते हैं ना, यू जस्ट गिव एवरीथिंग। मैटर नहीं करता है कि क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, आपको बस ये है कि आप भागकर उस जुनून में वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए, जो एक खिलाड़ी को ध्यान में रखना चाहिए, वो गेंदबाजी, हर एक बॉल जो होती है जब वो देश के लिए निकलती है तो फिर थकान नहीं होती है। जैसे विराट ने सही कहा था कि भैया इस इंसान को आप बस इसको इतना देख लो कि आप कुछ काम इसको दे दो, ये अपना बेस्ट आपके सामने ला करके रख देगा। एंड वही बात है, टाइम देखो कैसे बदलता है कि अभी ये वही बंदा जब हाथ में बैट लेकर लॉर्ड्स में खड़ा था वहां पर भी अपना बेस्ट देने को तैयार था, हालांकि बल्लेबाज नहीं है बट पूरी कोशिश कर रहा था। और जब उस मैच को नहीं जिता पाया था, वो डिसअपॉइंटमेंट जो उसके चेहरे पर थी, वो डिसअपॉइंटमेंट आकर के यहां फाइनली खत्म हुई।
एक हैरी ब्रूक का कैच था, वो भी बहुत ऐसा था जहां पर लोगों ने कहा कि भाई ये आपको याद रखेगा, आपको हॉन्ट करेगा। और देखो कैसे वो जर्नी पूरी चेंज हो गई। मतलब एक बार एक वाइज मैन ने कहा था ना कि नेवर एवर अंडर एस्टिमेट इंडियन। भाई ये रिडेम्पशन लेकर आया। वो वाइज मैन ऑस्ट्रेलिया का कप्तान, ऑस्ट्रेलिया का कोच जस्टिन लैंगर था जब इंडिया ने हराया था। उस टाइम पर विराट कोहली कप्तान थे और ऐसी ही टीम, यही टीम, ऐसी अग्रेशन वाली टीम, और वहां पर भी इसी तरह का जुनून लेकर के टीम पहुंची थी और कुछ ऐसे ही रिजल्ट लेकर के आई थी। और वहां पर कहा था उन्होंने कि नेवर एवर अंडर एस्टिमेट इंडियंस। भाई देखो ये भले एक टेस्ट सीरीज जो है ड्रॉ हुई है, लेकिन एक हिस्टोरिक फाइट बैक की तरह से ये सीरीज, आप कोई सा मैच उठाकर देख लो, हर मैच में यू विल सी जबरदस्त फाइट। मतलब ऐसी फाइट जो शायद ही आपने किसी टेस्ट सीरीज में देखी होगी। और आप सोचो इन सब के बाद एक तरफ कुछ लोग थे ऐसे जो सिराज को ट्रोल कर रहे थे और कह रहे थे, जब जब बात हो रही थी वर्कलोड की या फिर बहुत सारे ओवर फेंकने की, तो लोग कह रहे थे कि यार सिर्फ ओवर फेंकने से नहीं होता है, सिर्फ 20 ओवर 50 ओवर 100 ओवर फेंकने से नहीं होता, परफॉर्म करना पड़ता है, विकेट लेनी पड़ती है। वहीं पर डेल स्टेन, दूसरे देश का एक फॉर्मर प्लेयर, कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि सिराज लास्ट मैच में फाइफर लेगा। पहली इनिंग में 4 विकेट लेता है, 1 विकेट रह जाती है। दूसरी इनिंग में आकर के व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट वो आकर के 5 विकेट हॉल लेता है। डेल स्टेन की प्रेडिक्शन 10 ऑन 10 रहती है। उस दिन जब 4 विकेट इंडिया को चाहिए होती है और 35 रन डिफेंड करने होते हैं, सिराज 3 विकेट उसमें से लेकर जाता है और इंडिया को एक हिस्टोरिक नैरोएस्ट मार्जिन से विन दिलाता है। और फिर एक ही सवाल, ये सब देख करके एक ही सवाल दिमाग में आता है कि आर यू एंटरटेन्ड, मजा आया कि नहीं आया। मतलब फाफ डुप्लेसी को तो आया, फाफ डुप्लेसी ने ट्वीट तक कर दिया टेस्ट क्रिकेट और एकदम दिल सा बनाकर भेजा। सोचो कि एक साउथ अफ्रीका खिलाड़ी बैठ करके मैच देख रहा है, बिकॉज इतना इंटरेस्टिंग मैच है, आप नहीं चाहते हो छोड़ना। और इस तरह से अब कुछ चल रहा हो, मतलब नो सरप्राइज के जिस तरह का अग्रेशन सिराज के पास है, जिस तरह का पैशन है, उस तरह का रिजल्ट निकल कर आया, कोई भी एंटरटेन हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट टेस्ट क्रिकेट गिव्स टू इट्स ऑडियंस। जो उनके अंदर का पैशन, डिटर्मिनेशन है। और खास करके सिर्फ सिराज नहीं, उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा को जब ऐड किया गया था लास्ट मैच में, तो बहुत लोग सवाल उठाते, मैंने भी सवाल उठाया था कि क्या प्रसिद्ध का सिलेक्शन सही है, क्योंकि आपके पास अर्शदीप है, प्रसिद्ध ने काफी रन्स दिए हैं, अच्छी गेंदबाजी नहीं करी है, क्या उनका सिलेक्शन सही है। बट प्रसिद्ध ने प्रूव किया कि हाँ जी उनका सिलेक्शन सही है। अर्शदीप को आगे आप यूज कर लेना, लेकिन यहां पर प्रसिद्ध का सिलेक्शन सही है। और जिस तरह से दोनों ने मिल करके गेंदबाजी कराई है, इट वाज अमेजिंग। और सिराज को लेकर के एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब पोस्ट मैच में उनका इंटरव्यू हो रहा था और उनसे बात की जा रही थी, तो वहां पर उन्होंने बस डिटर्मिनेशन के बारे में बात करते करते अपना फोन उठाकर दिखाया। और जब बिलीव की बात निकली तो उन्होंने दिखाया कि रोनाल्डो का वॉलपेपर लगा हुआ है, उस पर बिलीव लिखा हुआ है। भाई यूजुअली जब आप इतने बड़े खिलाड़ी बन जाते हो ना, आप किसी दूसरे खिलाड़ी का वॉलपेपर, आपका ईगो अलाउ नहीं करता है कि आप दूसरे खिलाड़ी का वॉलपेपर अपने स्क्रीन पर लगाकर रखो। और अगर रखे हुए भी हो तो आप दुनिया को नहीं दिखाते हो। आपके अंदर एक ईगो आ जाता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कौन है, मैंने ऐसा काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और आप कभी भी एक इंसान का ईगो उसको अलाउ नहीं करता है कि वो दूसरे इंसान की, दूसरे किसी ऐसे की जो एक्टिव प्लेयर है, अभी दूसरे स्पोर्ट का ही सही एक्टिव प्लेयर है, उसको आप आइडलाइज भी करते हो और उसकी वॉल वगैरह फोटो भी लगाकर रखते हो और दुनिया को भी दिखाते हो कि हाँ भैया मैं करता हूं इसको आइडलाइज। हो सकता है बहुत नॉर्मल लग रहा हो सुनने में, लेकिन नहीं, इट्स नॉट नॉर्मल। आपका ईगो आपको अलाउ नहीं करता है। बट मोहम्मद सिराज ने एक बार वहां भी प्रूव किया कि भाई ईगो वीगो कुछ नहीं, जिसको करता हूं आइडियलाइज, उसको करता हूं, जहां से इंस्पिरेशन मिलती है वहां से मिलती है, और उसको चैनलाइज करके इंडिया के लिए डिलीवर करता हूं। और इसी वजह से चाहे आप जो रूट को देख लो, चाहे हैरी ब्रूक को देख लो, चाहे बेन स्टोक्स को देख लो, सब तारीफ करते नहीं थक रहे। हैरी ब्रूक ने कहा कि यार सिराज ने 5 मैच खेले, हर मैच में 135 से ऊपर की गेंद फेंकना, इट इज नॉट इजी। ये जिस तरह से उनका डिटर्मिनेशन दिखाता है, ही डिजर्व दिस अमेजिंग विक्ट्री। स्टोक्स ने कहा कि यार मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सिराज की, जिस तरह जो वो टीम में लेकर आते हैं, इट इज अमेजिंग। जो रूट ने कहा कि यार सिराज जैसा खिलाड़ी हर इंसान चाहता है कि आपकी टीम में हो। ऑपोजिशन लगातार तारीफ कर रहे हैं, बिकॉज दे नो कि सिराज के पास वो सब कुछ है जो एक टीम में एक प्लेयर के पास होना चाहिए, एक टीम को जिताने के लिए। हैट्स ऑफ मियां भाई, हैट्स ऑफ यार।